श्रीं श्रीं द्राम द्राम दें दें द्रावि द्रावे। नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिन्वेश्यामी स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवार्धि रूप के स्नाप्युप जनांतान जनान सर्वार सिद्धितान। ओम ह्रीं शिव विश्वादि विरांतान जले निस्प्यामति स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादि विरांतान जले निस्प्यामते स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादि विरांतान जले निस्प्यामति स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादि विरांतान जले निस्प्यामति स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादि विरांतान जले निस्प्यामते स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादि विरांतान जले निस्प्यामति स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादि विरांतान जले निस्प्यामते स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादि विरांतान जले निस्प्यामति स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादि विरांतान जले निस्प्यामते स्वाहा। ह्रीं श्रीं द्राम द्राम धीं धीं द्रावि द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे। जयी जयी दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रम झम झीम शिम हंस जब हब पह छाम छीम छूम छे छू छम छ छ्रीं राम ह्रीं रूम रेम रोम रम रह द्राम द्रीं द्रावि द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संगस्य श्रीमान हर्षल जी, संजय जी, सुरेश जी, दिलीप जी विशंवर, शेरपुर निवासी समस्त परिवार से श्रीमान राकेश कुमार जी, सरोज जी, मनोज जी, रत्ना जी, डिम्पल जी, रूही जी, प्रत्युष जी, सम्यक अनर्घ स्वस्ति रश्मि पठारी निवासी समस्त जैन परिवार से श्रीमान आनंद जी, अशोक जी, संगीता जी, नीलू जी, वीनी जी, भोपाल निवासी समस्त परिवार से श्रीमान अजय जी, अनामिका जी, अनमोल जी, अनुभव जी, सागर निवासी समस्त परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज शेरपुरस्य श्रीरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु शांतिरस्तु सदास्तु कांतिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु स्वाहा। प्रकृति का निर्दोष स्वरूप दिगंबर है। जन्म से मनुष्य का स्वरूप जो होता है वह दिगंबर होता है। दिगंबर की व्यापकता सारे विश्व में विद्यमान है। प्राचीन संस्कृति में दिगंबरत्व का महत्व है। एक वीडियो अभी सामने हमारे देखने में आया। दो श्वेतांबर साधु एक वेदांती साधु के पास गए और वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि हम आपसे के दर्शन करने आए। उन्होंने कहा नहीं, आप हमें दर्शन देने आए। इसके बाद उन्होंने वेदांती साधु ने कहा कि अभी आप लोगों के लिए इससे आगे बढ़ कर के दिगंबर स्वरूप के लिए प्राप्त करना बाकी है, क्योंकि दिगंबर स्वरूप प्राप्त किए बिना वस्त्र के साथ में किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और जो वस्त्र के साथ में मोक्ष मानने की कोशिश करते हैं वे सिर्फ भ्रमित करते हैं। लेकिन जो श्वेतांबर से दिगंबर बनने की कोशिश में लगे रहे वे पात्र तो छोड़ करके आ गए, वस्त्र को धारण किए रहे, लेकिन वस्त्रवाद और पात्रवाद की अपनी अवधारणा को छोड़ करके नहीं आ पाए। और उनकी जो मानसिकता रही वह मानसिकता यही रही कि वस्त्रों में ही शुद्धोपयोग होगा, वस्त्रों में ही निश्चय सम्यक दर्शन होगा, वस्त्र में ही रत्नत्रय की पूर्णता होगी। और वो ये नहीं बोल पाए, परंतु क्या पता अज्ञात किसी डर के कारण से कि वस्त्र में ही केवल ज्ञान होगा और वस्त्र में ही मोक्ष होगा। लेकिन उनका अंदर से कहना भाव मोक्ष की जब वो बात करते रहते हैं तो उनका भाव मोक्ष के कहने से
तात्पर्य यही आता है कि वो भाव मोक्ष को समझते नहीं हैं। वो भाव मोक्ष की प्राप्ति चतुर्थ गुणस्थान में वस्त्रों के साथ मानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि शुद्धोपयोग वस्त्र में होगा तो केवल ज्ञान भी वस्त्र में ही होगा। इस बात को कोई रोक नहीं सकता है। अब बात यह है कि जिन्होंने अपनी मान्यताओं को समझा ही नहीं है, आचार्य कुंद देव की वाणी को समझा नहीं है, अथवा समझ करके भी उसे भ्रमित करने की कोशिश की है, ऐसे एक पंथ विशेष के लोग आज साधु स्वरूप पर सदैव उंगली उठाने के आदतन व्यसनी है।